नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। कौन सी स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है? दोस्तों, कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाले ही बनाता है। उसके जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही उसे पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार और पड़ोसी मिलते हैं। पूर्व में उसने जिसके साथ जैसा किया होता है वह अपना बदला लेने के लिए सगा संबंधी एवं रिश्तेदार बनता है। ये कर्म की खेती है, हमें वहाँ काटने को वही मिलता है जो हम बोते हैं। यदि किसी को स्त्री से दुख मिल रहा है या कोई स्त्री पति से दुखी है, किसी का पुत्र निकम्मा है या पिता बच्चे को कष्ट देने वाला है, ये हमारे जीवन में तभी घटित होता है जब हमारा कोई पूर्व का अपराध होता है। हमने देखा है कि किसी की जोड़ी विधाता ऐसे मिला देते हैं जो पूरे जीवन में एक दूसरे से कष्ट पाते हैं, एक दूसरे को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से कष्ट पहुंचाते रहते हैं, पूरे जीवन भर दुख, क्लेश, घुटन में पड़े रहते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को आती है कि किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, किसी स्त्री का पति उसे धोखा दे दिया, कोई स्त्री जवानी में ही विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। तुम्हारे जीवन में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर, पत्नी बनकर कौन आता है जिसका आपके साथ कुछ लेना देना होता है? नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेले ही कमा कमा कर फौज में जमा करते जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी को पता चला कि फौजी ने बहुत पैसा कमा कर रखा है, तो सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतना का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं उसे कारोबार में लगा दूंगा तो पैसा से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। उसका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़ी ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर फौज में लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितनी ज़ोर से लगाम खींचो घोड़ी उतनी ही तेज़ भागे। खींचते खींचते उसके मुंह के गलफड़े तक फट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो नहीं है, ये पैसा किसी को तो देना है नहीं, अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ दिन में के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा हो गया, कारोबार हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। तब सेठ जी ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब ये कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में सेठ जी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। डॉक्टर जो दवा दे रहा है वह उसे खिला रहे हैं, पर दवा असर नहीं कर रहा, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा है, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने भी कह दिया कि लाइलाज बीमारी है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, सोचा था बुढ़ापे में मदद करेगा,
अब ये बीमार हो गया शादी होते ही। हमने इसके लिए खूब पैसा लगाया, जिसने जितना मांगा हमने उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब यह बचेगा नहीं, ला इलाज मर्ज है। डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 छोटी सी पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा लेकर आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 छोटी सी पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाया। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, जेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि सेठ जी की कमर टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी वहां आ जाते हैं। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान बेटा था, वह भी मर गया, इसलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महाराज बोले, सेठ जी रोना क्यों? तब सेठ जी बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, अच्छा उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो रहेगी ही। तब महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, आपने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। फिर महात्मा ने कहा, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी बोले, किस दिन? महाराज बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। तब सेठ जी कहते हैं, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया, तो क्या गलत है? महात्मा बोले, उस दिन तो आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महाराज बोले, अरे जिस दिन आपका बेटा शादी करने जा रहा था। सेठ जी बोले, महाराज, जब बेटे की शादी होता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। तब महात्मा कहते हैं, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? तब सेठ जी कहते हैं, महाराज, ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। तब महात्मा कहते हैं, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में, सिंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए थे तो भी वह वैद्य को दिलवा दिया और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। तब सेठ जी कहते हैं, चलो हमारे साथ तो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुल्म था कि उसके साथ ऐसा किया? तब महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था। इसने भी जवानी में इसे धोखा दे दिया। अब इसे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, हमें हमारे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। जय श्री राम।